वेलकम टू द नीदरलैंड्स। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नीदरलैंड को घूमने में कितना पैसा चाहिए। और अगर आप नीदरलैंड के साथ साथ किसी और कंट्री को भी विजिट करना चाहते हैं तो मैं आपको उन कंट्रीज के बारे में भी बताऊंगा। ऑल्दो नीदरलैंड बहुत ही छोटी कंट्री है बट ये फेमस है इसकी With so much to do, it is a must visit for any international traveler, at least once in their lifespan. मैंने अपने 5 दिन के ट्रिप में एक्सप्लोर किया नीदरलैंड की खूबसूरत कैपिटल सिटी एम्स्टरडम और नीदरलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल विलेज गीथॉन, which is also known as Venice of North. वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। डू कमेंट फॉर एनी फीडबैक और सजेशंस और क्वेरीज। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस। फॉर शॉर्ट ट्रैवल स्टोरीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, फेसबुक एंड एक्स। आप नीदरलैंड ट्रैवल कर सकते हैं कोई भी 4 सीजन्स में डिपेंडिंग ऑन व्हाट डू यू वांट टू डू एंड सी। मोस्ट सॉट आफ्टर टाइम इज समर। बेनिफिट ऑफ विजिटिंग समर आर longer days, sunny days, lively festival. You can plan maximum activities each day. कुछ disadvantages भी हैं जैसे कि more crowd, more expensive compared to the rest of the year. Next best options are shoulder seasons of spring and autumn. Spring के benefits हैं relatively longer days compared to winter, lesser crowd, less pricier compared to summer. You can also enjoy Netherlands tulip during these months. Disadvantages हैं unpredicted weather. Autumns में आने के benefits हैं relatively longer days compared to winter, lesser crowd, less pricier compared to summer और इसका डिसएडवांटेज है अनप्रेडिक्टेड वेदर। विंटर में ट्रैवल करने के बेनिफिट्स हैं लीस्ट अमाउंट ऑफ क्राउड और मोस्ट इनएक्सपेंसिव। डिसएडवांटेजेस भी हैं जैसे कि शॉर्टर डेज, अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 घंटे की डे लाइट और हार्श वेदर। आई चोज समर फॉर नीदरलैंड ट्रिप बट यू कैन चूज एनी सीजन बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड बजट। नीदरलैंड इज ए पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन और दूसरे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की तरह यहाँ भी करेंसी चलती है यूरो। ऑल्दो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में चल जाएंगे बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू कीप सम करेंसी फॉर एनी अर्जेंट नीड। इस वक्त 1 यूरो की कीमत चल रही है तकरीबन 94 रुपीज के बराबर और इस पूरे सीरीज में हम यही कन्वर्जन रेट को यूज करेंगे पूरे खर्चे का हिसाब करने के लिए। नीदरलैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शेंगन जोन अलॉन्ग विद 29 अदर कंट्रीज और इंडिया से नीदरलैंड आने के लिए आपको अप्लाई करना होगा नीदरलैंड का शेंगन वीजा। अगर आपका यह पहला यूरोप ट्रिप है तो आई विल रेकमेंड टू स्टार्ट अप्लाइंग वीजा एटलीस्ट 2 months बिफोर। बाय द वे, आपको पता है कि शेंगन वीज़ा की शुरुआत कैसे हुई और इसका नाम शेंगन वीज़ा ही क्यों है? बेसिकली इसकी शुरुआत हुई 1985 में और इनिशियली 5 कंट्रीज शेंगन एरिया में थी। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी। और जो इनकी पहली मीटिंग हुई थी 1985 में वो हुई थी लग्जमबर्ग के एक बहुत ही खूबसूरत टाउन और हिस्टोरिकल टाउन शेंगन में। इसीलिए इस वीज़ा का नाम पड़ा शेंगन। Depending on the time of the year, flight cost may vary. On an average, you can get return flight for less than 50k if planned well in advance. आजकल मोबाइल और इंटरनेट के बिना गुजारा नहीं है। सबसे सस्ता ऑप्शन है लाइका मोबाइल का जो कि ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में वर्क करेगा। मोस्टली लोग इंडिया से जब नीदरलैंड आते हैं तो एम्स्टरडम देख के चले जाते हैं बट नीदरलैंड इज मच मोर देन एम्स्टरडम एंड इज ए होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट मेडिवल विलेजेस। आई विल रेकमेंड विजिटिंग 1 or 2 विलेजेस ऑफ नीदरलैंड्स। मैंने अपने ट्रिप में एम्स्टरडम के अलावा विजिट किया था गीथॉन विलेज विच इज मस्ट फॉर अ फर्स्ट टाइम ट्रैवलर। अगर आपके पास एक और एक्स्ट्रा दिन है तो आप विजिट कर सकते हैं ज़ानसेशान विलेज भी। एम्स्टरडम और गीथॉन को देखने के लिए मुझे लगे 4 दिन प्लस 2 दिन टू ट्रैवल टू एंड ट्रैवल बैक फ्रॉम एम्स्टरडम। एम्स्टरडम इज ए वेरी कॉम्पैक्ट सिटी एंड ए वॉकेबल सिटी और आई विल सजेस्ट कि आप एम्स्टरडम को जितना हो सके पैदल घूमें और उससे आप एम्स्टरडम की ब्यूटी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ऑन नीड बेसिस यू कैन बाय अ सिंगल जर्नी टिकट जो कि वैलिड रहती है 1 घंटे तक आफ्टर इट इज एक्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। टिकट्स आर वैलिड ऑन ट्रैम्स, buses and trains. If you want, you can purchase a 2 or 3 or 4 days pass also.
इसके अलावा आपको एम्स्टरडेम एयरपोर्ट से एम्स्टरडेम सिटी और ट्रिप के बाद सिटी से एयरपोर्ट जाने के लिए टिकट लगेगी। अब बात करते हैं एम्स्टरडेम से गीथॉन ट्रैवल। सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है कार रेंटल, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, बिकॉज बाय रोड इट टेक्स अबाउट 1 hour 15 minutes टू रीच गीथॉन फ्रॉम एम्स्टरडेम। There are many car rental companies available and it is recommended to book the rental car in advance. आप इंडियन लाइसेंस से नीदरलैंड्स में कार ड्राइव कर सकते हैं। In case you do not want to drive a car, तो आप एम्स्टरडेम से गीथॉन ट्रैवल कर सकते हैं by using Netherlands public transportation. Since I traveled with my brother, so we booked the hotel room. But अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हॉस्टल रूम बुक कर सकते हैं। बेस्ट वेबसाइट है रूम बुक करने की hostelworld.com. Also try to stay within a city center to reduce travel time. एम्स्टरडेम लंदन और पेरिस की तरह बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है यूरोप की, और खाना भी यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव है। ऑन एन एवरेज डिसेंट मील इन इंडियन रेस्टोरेंट या फिर किसी डच रेस्टोरेंट में आपको पड़ेगा मिनिमम 1500 रुपये में। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन हैं KFC, सबवे, मैकडोनल्ड्स या फिर कोई स्ट्रीट फूड ऑप्शन, जिसमें आपको एक मील अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये में पड़ जाएगा। और अगर आपके हॉस्टल में कुकिंग का प्रोविजन है और आप कुकिंग कर सकते हैं तो आपको मील पड़ सकता है 200 से 300 रुपये के बीच में। सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी। मेक श्योर कि पानी का क्रेट ग्रोसरी स्टोर से ले लें, बिकॉज किसी कैफे या कन्वीनियंस स्टोर से खरीदेंगे तो आपको हाफ लीटर की बोतल मिलेगी 300 से 400 रुपये में। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, डे टू डे आइटनरी और थिंग्स टू डू। एम्स्टरडेम पहुंचने के बाद होटल में मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट। होटल के बगल पे ही था मैनेकिन फिश फ्राइज। नीदरलैंड के बेस्ट फ्राइज माने जाने की वजह से इनको ट्राई करना तो बनता था। फ्राइज वर गुड ऑल्दो नथिंग स्पेशल। उसके बाद मैं 10 मिनट की वॉक करके गया एल्बर्ट हेन ग्रोसरी स्टोर, जहां पे मैंने परचेज किया वाटर, च्युइंगम और बनाना। ग्रोसरी को होटल रूम में ड्रॉप करके मैं गया एम्स्टरडेम के सेंट्रल स्टेशन से एयरपोर्ट टू पिक माय ब्रदर हु इज आल्सो गोइंग टू जॉइन मी इन दिस ट्रिप। और फ्लाइट में देरी का फायदा उठा के मैंने एयरपोर्ट में ही एक बियर मार ही ली। बाय द वे, डू यू नो कि हेनेकन बियर इज ओरिजिनली फ्रॉम एम्स्टरडेम ओनली। डे 2 की शुरुआत की मैंने ब्रेकफास्ट से, जो कि मैंने किया बेकरी डैम पे। बड़ा सही है यार, बाहर से क्रिस्पी अंदर से फ्लफी है, खा के देखते हैं। बेकरी डैम से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे कैल्वर स्ट्रीट, ये एम्स्टरडेम की वन ऑफ द फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है। कैल्वर स्ट्रीट से 5 मिनट की वॉक करके मैं पहुंचा एम्स्टरडेम का सबसे फेमस स्क्वायर, डैम स्क्वायर। बाय द वे, एम्स्टरडेम का नाम भी इसी जगह से पड़ा है। एम्स्टरडेम की मेन रिवर है एम्स्टल, और 18वीं सेंचुरी में रिवर के ऊपर बनाया गया था डैम। उसी जगह पे है ये डैम स्क्वायर, और इसी वजह से शहर का नाम पड़ा एम्स्टरडेम। डैम स्क्वायर पे आप इजीली 2 से 3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत कुछ है करने के लिए। You can visit Royal Palace and Madame Tussauds from inside also, but I recommend to avoid it unless you really want to spend time and money to see it. डैम स्क्वायर से 10 मिनट की वॉक करके मैं पहुंचा एनी फ्रैंक म्यूजियम। रास्ते में मैंने देखी एम्स्टरडेम की 3 मेन कनाल्स, हेरनक्राट, काइजरक्राट, प्रिंसटनक्राट, और कनाल के साइड में बसे खूबसूरत कलरफुल हाउसेज, जो कि आपको सिर्फ एम्स्टरडेम में ही दिखेंगे। एनी फ्रैंक म्यूजियम इज ए मस्ट विजिट फॉर एनी फर्स्ट टाइम ट्रैवलर। म्यूजियम इज वेरी पॉपुलर अमंग टूरिस्ट, सो मेक श्योर की टिकट 3 से 4 महीना पहले ही बुक कर लें। प्रिंसटनक्राट में हो रहा LBGT कम्युनिटी का फेस्ट देखना वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। एनी फ्रैंक म्यूजियम से 5 मिनट की वॉक करके मैं पहुंचा एम्स्टरडेम का काफी पोश एरिया जॉर्डन, और यहीं पे मैंने किया लंच और ऑर्डर किया मसल्स, ग्रिल्ड सैल्मन और बियर। शाम को होटल से मैं गया एम्स्टरडेम सेंट्रल स्टेशन के ठीक पीछे, जहां से फ्री फेरी को लेके मैं पहुंचा अदर साइड ऑफ एम्स्टरडेम और विजिट किया एम्स्टरडेम की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग। ए डैम लुकआउट फॉर अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ एम्स्टरडेम्स ओल्ड टाउन एंड एम्स्टल रिवर। ए डैम लुकआउट टावर में काफी कुछ है करने के लिए, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे मेरे आने वाले वीडियोस में। एम्स्टरडेम सेंट्रल स्टेशन से ट्रैम लेके मैं पहुंचा फेमस ब्लू ब्रिज, और फिर मैंने वहां से वॉक करते हुए एम्स्टरडेम के रोमांटिक कनाल्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और एम्स्टल रिवर को निहारते हुए 25 मिनट की वॉक करके पहुंचा वापस अपने होटल। डे 3 में सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया रेनेस क्रोसेनरी बिफोर हेडिंग टुवर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ द वर्ल्ड, गीथॉन। कभी आपने सुना है कोई शहर पानी में बसा है और किसी शहर में कार नहीं बोट है उनका मेन ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स? अगर नहीं तो आपको आना पड़ेगा नीदरलैंड के इस खूबसूरत विलेज गीथॉन में। दिस इज ए कारलेस विलेज, मतलब पूरे विलेज में कार्स अलाउड नहीं है।
Village is made of multiple small islands connected via 176 beautiful wooden bridges. It is often known as Venice of North. विलेज को एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका है बोट के थ्रू। मैंने बोट रेंट की थी फॉर 1 आवर, बट आप चाहो तो ग्रुप बोट टूर भी कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू एंजॉय लंच एट वन ऑफ द आइलैंड कैफे। डे 4 की स्टार्ट की मैंने म्यूजियम स्क्वायर से और वहीं पे मैंने चिमनी केक और बेकरी कैफे में किया ब्रेकफास्ट। म्यूजियम स्क्वायर इज ए होम टू सम ऑफ द बेस्ट म्यूजियम्स ऑफ द वर्ल्ड। आई विल रेकमेंड विजिटिंग एटलीस्ट वन। मैंने विजिट किया था रिक्स म्यूजियम। म्यूजियम स्क्वायर से लीड स्क्वायर जाते वक्त रास्ते में मैंने लंच किया मैक्सिकन रेस्टोरेंट में और फिर ट्राई किया एम्स्टर्डम का फेमस स्ट्रीट फूड पॉफर्टजेस। तो भाई साहब एक लेते हैं पॉफर्टजेस और साथ में लेते हैं स्ट्रॉबेरी। लीड स्क्वायर से थोड़ा वॉक करके मैं गया एम्स्टर्डम चीज कंपनी। इट इज ए फेमस चीज शॉप ऑफ एम्स्टर्डम। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्राई सम ऑफ देयर बेस्ट चीज फॉर फ्री। शाम को मैंने किया कनाल क्रूज टू सी एम्स्टर्डम फ्रॉम वाटर। आफ्टर कनाल क्रूज आई स्पेंट सम टाइम वॉकिंग अराउंड द ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिकल स्ट्रीट्स, ब्रिजेस, canals of Amsterdam. डे 5 की स्टार्ट की मैंने एम्स्टर्डम के फेमस ट्रूप वॉफल से। ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज वेरी टेस्टी। और एक्सप्लोर किया आर्गुवली एम्स्टर्डम की सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट DE9। लंच किया मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में मेरी इंडियन फूड की क्रेविंग को मिटाने के लिए। डू यू नो कि एम्स्टर्डम में नंबर ऑफ साइकिल्स आर मोर देन एम्स्टर्डम्स पॉपुलेशन। और इतने सारे साइकिल्स होने की वजह से एम्स्टर्डम में जगह जगह साइकिल पार्किंग भी है। और मैंने ऐसी ही एक साइकिल पार्किंग विच इज नेक्स्ट टू एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन को विजिट किया एंड इट वाज ह्यूज। Amsterdam is a home to world's largest legal red light district. So without visiting red light district, no Amsterdam trip can be completed. एम्स्टर्डम में मेरा आखिरी दिन और होटल से चेकआउट करके मैं गया मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हिटलर बाई साहब के शहर बर्लिन फॉर माई नेक्स्ट यूरोप एडवेंचर। अब लगाते हैं पूरे खर्चे का हिसाब। वीज़ा 8,000 रुपये, फ्लाइट 45,000 रुपये, मोबाइल सिम 1,000 रुपीज़, लोकल ट्रांसपोर्टेशन 2,000 रुपीज़, travel to Githon 6,000 rupees, accommodation 10,000 rupees, food 17,500, attractions and activities 7,500, miscellaneous cost 3,000, टोटल खर्चा 1 लाख रुपए। यूरोप काफी एक्सपेंसिव है और सबसे बड़ा खर्चा आता है वीजा और फ्लाइट का फ्रॉम इंडिया। सो व्हाई नॉट ऐड फ्यू मोर कंट्रीज अलोंग विद नीदरलैंड्स टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। एज आई स्टेटेड अर्लियर कि शेंगन जोन में टोटल 29 कंट्रीज आती हैं और आप नीदरलैंड को किसी भी कंट्री के साथ क्लब कर सकते हैं। बट टू कीप द ट्रैवल डिस्टेंस एंड कॉस्ट लो, आई विल रेकमेंड टू क्लब एम्स्टर्डम विद जर्मनी और बेल्जियम और लग्जमबर्ग और फ्रांस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले व्लॉग्स में हम नीदरलैंड को देखेंगे विस्तार से।